हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीकली मार्केट एनालिसिस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्ले आउट बनता है, यानी जो वीक 31 ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी वीकली मार्केट एनालिसिस का पार्ट है जो हम हर संडे को पोस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन विद द एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया है, जो हमने रिसेंटली अभी पोस्ट किए हैं, कि जो हमारी डेरिवेटिव एनालिसिस की जो सीरीज़ है, जिसमें 15 वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं, ये हाईली रिकमेंडेड प्लेलिस्ट है हमारी तरफ से। और जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल में, जो कि नए हैं, नए सब्सक्राइबर्स या नए व्यूअर्स, और जो यूज़र्स ऑलरेडी डैशबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं और जिन्होंने अभी ये वीडियोज़ पूरे नहीं देखे हैं, वी हाईली रिकमेंड दीज वीडियोज़। आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, बिकॉज इस प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं वो सारे इंडिकेटर्स कवर करते हैं बहुत डिटेल में, जो हमने अपने डैशबोर्ड में यूज़ किए हैं। और हमने इन वीडियोज़ में रियल यूज़ केसेस भी लिए हैं। जब हमने इंडिकेटर को एक्सप्लेन किया है तो पहले हमने ये देखा है कि उसकी थ्योरी क्या थी, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और फिर उसका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, और फिर हमने उसका एग्जांपल लेके अपने डैशबोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन किया कि उन इंडिकेटर्स को हमारे डैशबोर्ड में कैसे रीड करना है और कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो वॉच करेंगे देन यू विल रियलाइज कि डेरिवेटिव एनालिसिस की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या पावर है, और आपको डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जितने भी हमारे डैशबोर्ड के यूजर्स हैं जो इस प्लेलिस्ट को देख चुके हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं हमारे डैशबोर्ड में, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दे आर एबल टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, और वो हमें मेल या कमेंट में लिख के हमें मेंशन करते हैं कि इस वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उनसे उनको कितना फायदा हुआ है। सो फ्रेंड्स, वी हाईली रिकमेंड दिस प्लेलिस्ट। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ द फुल वर्जन ऑफ आवर डैशबोर्ड, आप हमारी वेबसाइट www.stocksfactor.com में जा सकते हैं। वहाँ पे हमने सारी डिटेल्स मेंशन की हैं, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आप हमारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट द ट्रायल वर्जन, अगर आप ट्रायल वर्जन को ट्राई करना चाहते हैं पहले, तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और मेल ID इज contact@stocksfactor.com। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे, और उसके लिए हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे। तो वी आर नाउ ऑन द वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि हमने डिफॉल्ट यूजर से ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो होम पेज पे आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें डिफरेंट टैब्स हैं जो कि हमने वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं। तो विल स्टार्ट विद द डेली समरी टैब, जिसमें हम पहले डेली समरी देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे में क्या हुआ, दैट इज लास्ट फ्राइडे को, और फिर हम इंडेक्स एनालिसिस में जाएंगे, जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम अपने डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन मोड में स्विच कर लेते हैं। उसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा डैशबोर्ड फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव ओपन द डैशबोर्ड इन द फुल स्क्रीन मोड, और अगर आपको इसको वापस नॉर्मल मोड में ले जाना है तो आप या तो ये आइकन या फिर गो बैक का आइकन क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट फ्राइडे को क्या एक्टिविटी हुई ओवरऑल। अगर हम देखें तो 27 एडवांसेस थे निफ्टी में और 23 डिक्लाइंस थे। निफ्टी में मार्जिनल राइज देखने को मिला 0.64% का, और बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को। फिर हम देखेंगे FIIs और DIIs दोनों ही नेट बायर्स थे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बोथ FIIs एंड DIIs, द बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, दोनों ने कैश में बाइंग की है और बहुत अच्छी बाइंग की है। एंड सरप्राइजिंगली DIIs ने ज़्यादा बाइंग की है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 13% का फॉल आया है इंडिया विक्स में। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, कि अगर मार्केट में बिग प्लेयर्स बाय कर रहे हैं और साथ में मार्केट में जो फियर इंडिकेटर है इंडिया विक्स अगर गिर रहा है, तो इसका मतलब ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और साथ में लोगों में पैनिक नहीं है इस लेवल पे, और हमें ऑप्शन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से इंडिया विक्स में बहुत ज़्यादा राइज नहीं है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हमें सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस, PSU बैंक, निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सेक्टर्स में हमें बाइंग देखने को मिली। और जो डिफेंसिव सेक्टर्स थे लाइक फार्मा, हेल्थ केयर, निफ्टी कंज्यूमर, IT, इनमें हमें सेलिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल हमें सेक्टर रोटेशन देखने को मिला फ्राइडे को, जिसमें मनी जो है वो रोटेट हुआ है फ्रॉम डिफेंसिव सेक्टर्स टू द साइक्लिकल सेक्टर्स। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली स्विच टू इंडेक्स एनालिसिस पेज, और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन द इंडेक्स एनालिसिस पेज, और निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और डिफॉल्ट टाइम फ्रेम हमने 3 मंथ्स का लिया है। तो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर पोजीशंस इन निफ्टी। और यहाँ पे जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि फ्यूचर्स डेटा को लेके हम 3 ट्रेंड्स दिखाते हैं, जिसमें एक मंथली ट्रेंड हो गया, यानी हर एक्सपायरी पे क्या जो क्लोजिंग प्राइस था और उस समय क्या क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट था, वीक ऑन वीक ट्रेंड एंड डेली ट्रेंड।
सो लेट्स बिगिन विद द मंथली ट्रेंड, जिसमें हमें एक मल्टी मंथ ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो पिछली दो एक्सपायरी से, यानी 25 मार्च की एक्सपायरी के बाद जो अप्रैल की एक्सपायरी थी और जो मई की एक्सपायरी थी, हमें उन दोनों एक्सपायरीज में लॉन्ग पोजीशंस में एडिशन दिखा है और साथ में निफ्टी में राइज देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो है निफ्टी में एक राइज आया है और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ा है 2 महीने से। तो इसका मतलब लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड भी किया गया है जून में। तो इसका मतलब यह है कि जो लॉन्ग पोजीशंस पिछले 2 महीने में बनी हैं वो कैरी फॉरवर्ड भी की गई हैं जून के मंथ में। तो ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी द वीकली ट्रेंड। वीक ऑन वीक ट्रेंड में हमें क्या पिक्चर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशंस जो ऐड हुई निफ्टी में, उसके बाद हमें पिछले 2 हफ्ते से जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। निफ्टी में एक जबरदस्त राइज हुआ है और उसके बाद जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो गिरा है। तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग की गई है निफ्टी में। तो फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हुई पिछले 2 हफ्ते में। तो यानी ये एक पॉजिटिव साइन है कि लोगों ने जो शॉर्ट्स बनाई थी पिछले कुछ महीनों में, वो उन्होंने अपनी शॉर्ट्स को कवर किया है, क्योंकि अब निफ्टी ने 15,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। इसी तरह से हमें डेली ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट कवरिंग हुई है। पहले निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनी, फिर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू है। तो ये हो गया फ्यूचर्स का एनालिसिस। अब हम ऑप्शंस के डेटा को भी एनालाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द पीसीआर ट्रेंड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यूस राइज है, डेली ट्रेंड है ये, और उसके बाद हमें पीसीआर में भी लगातार अब एक ट्रेंड देखें तो पीसीआर में राइज देखने को मिल रहा है और लगातार पीसीआर 1 से ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं बीच में, बट क्योंकि वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट में, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो पीसीआर लगातार बढ़ रहा है निफ्टी के साथ। तो ये पॉजिटिव साइन है कि पुट राइटर्स आर मोर एग्रेसिव देन कॉल राइटर्स नाउ, और पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, तभी पीसीआर बढ़ रहा है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड, इस ग्राफ में हम जो ट्रेंड दिखाते हैं कि पिछले 3 मंथ्स में मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम सपोर्ट जोन बेस्ड ऑन द जो ऑप्शन चेन होती है, जिसमें हम 2 स्ट्राइक प्राइसेस लेते हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ टाइम से 15,000 जो था, यानी 15,000 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन अब यहां पे हम देखें तो मेजर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, 16,000 चला गया और 15,000 से वो 16,000 की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये पॉजिटिव साइन है अगेन कि जो सपोर्ट है, यानी जो मार्केट का सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बेस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमें ऑप्शन चेन का जो डेटा बताता है। अब हम डिटेल में ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं कि फ्राइडे को एक्चुअली क्या हुआ। तो अगर हम ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी ग्राफ्स हैं। तो ये जो 2 ग्राफ्स हैं ये लास्ट ट्रेडिंग डे के स्नैपशॉट्स हैं, यानी फ्राइडे को लेटेस्ट ओआई क्या है, क्यूमुलेटिव ओआई, और ये चेंज क्या था फ्राइडे को। उसके अलावा जो नीचे के 6 ग्राफ्स हैं ये आपको पूरा ट्रेंड देते हैं पिछले 6 दिन का, यानी 6 दिन में, यानी पिछले 6 दिन में कैसे जो पोजीशंस ऑप्शन चेन में शिफ्ट हो रही हैं। तो ये ग्राफ्स हमने ऐड किए थे जिससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर भी मिले कि ऑप्शन चेन में ओआईज कैसे चेंज हो रहे हैं, जिससे आपको एक ही व्यू में समझ में आ जाए कि कॉल राइटिंग ज्यादा बढ़ रही है या पुट राइटिंग ज्यादा बढ़ रही है। तो टोटल 7 डेज हो गए, 6 प्रीवियस डेज प्लस जो लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 15,000 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग थी और यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था। उसके बाद हमें 15,000 में पुट राइटिंग देखने को मिली। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि बेस ऊपर शिफ्ट हुआ और पुट राइटिंग कैसे बढ़ने लगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि पुट राइटिंग लगातार बढ़ रही है और बेस जो है हाई शिफ्ट हो रहा है। पुट राइटिंग 15,000 में ज्यादा हो रही है, इस जोन में बढ़ने लगी। तो इसका मतलब पुट राइटर्स मोर एग्रेसिव हैं। और अगर हम लास्ट स्नैपशॉट देखें तो अब जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग है वो 16,000 पे है, राइट। और फर्स्ट लेवल सपोर्ट जो है वो 15,000 है। तो 15,000 इज द इमीडिएट सपोर्ट फॉर द मार्केट, और जो 16,000 है नाउ दैट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 15,500 में, बट वो देखेंगे कि जैसे वो हिट होगा कि वहां पे पुट राइटिंग और एग्रेसिव होती है, तो यानी बेस और ऊपर शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अभी के लिए 16,000 इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन। अब हम फ्रेंड्स बॉटम टेबल भी देख लेते हैं, जहां पे हमें पूरी क्लियर पिक्चर एक टेबल में मिल जाती है। तो अगर हम देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग डे में मैसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है, जैसा कि हमने ग्राफ में भी देखा था फ्यूचर्स का डेली ट्रेंड का, और पुट राइटिंग ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। तो फ्रेंड्स एक बहुत पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए कि हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली जबरदस्त। उसके बाद पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू द कॉल राइटिंग, जिसमें हमें पीसीआर में भी इफेक्ट देखने को मिला कि पीसीआर राइज हुआ। और फ्रेंड्स अगर हम रोल ओवर परसेंटेज की बात करें तो आप देखेंगे कि रोल ओवर परसेंटेज अगर हम पिछले 3 मंथ्स का देखें तो यहाँ पे 25 मार्च को 81% था। उसके बाद ये रोल ओवर परसेंटेज 66% था, और अब जो है
रोल ओवर परसेंटेज जो लास्ट एक्सपायरी है 27 मई को जो एक्सपायरी हुई उसमें 77.28% है। तो फ्रेंड्स अगर हम तीनों का एवरेज लें तो ये अबव एवरेज ही है, यानी तीनों का जो अगर पिछले 3 मंथ्स के एवरेज से ऊपर चल रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमें निफ्टी में राइज भी देखने को मिला, न्यू लॉन्ग पोजीशंस भी बहुत सारी ऐड हुई हैं और साथ में रोल ओवर परसेंटेज भी अबव एवरेज है। तो इसका मतलब निफ्टी में एक बुलिश व्यू मेंटेन्ड है और निफ्टी और ऊपर जा सकता है। जो भी डिप्स होंगे वो बाय ऑन डिप्स होंगे। ये हमें अभी तक का डेटा जो निफ्टी का बता रहा है और आपको इसको डेली फॉलो करना है। नाउ फ्रेंड्स अब हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम अपने ड्रॉप डाउन से बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी बैंक निफ्टी इज नाउ सेलेक्टेड और डिफॉल्ट टाइम फ्रेम हम 3 मंथ्स का ही लेते हैं और क्विकली बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं स्टार्टिंग विद द फ्यूचर्स डेटा। तो फ्रेंड्स एक्सपायरी ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पिछले 2 महीने का मेनली ट्रेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में, जो कि मार्च से अप्रैल की एक्सपायरी थी, यानी अप्रैल की जब एक्सपायरी एंड हुई तो हमें बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली मैसिव। उसके बाद न्यू लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। जो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, नाउ मोस्ट लाइकली वो आउट परफॉर्म कर सकता है। और आप देखेंगे क्योंकि नई लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं, जो शॉर्ट्स थी वो मैसिवली कवर हो गई हैं और मई की एक्सपायरी में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं और वो कैरी फॉरवर्ड भी हुई हैं। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, पिछले 2 हफ्ते से लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं और हमें पिछले हफ्ते थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली ओवरऑल। अब डेली ट्रेंड की भी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है राइज हो रहा है, बैंक निफ्टी राइज हो रहा है और साथ में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी लगातार ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो इसका मतलब न्यू लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही हैं बैंक निफ्टी में विद स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग लास्ट वीक। तो फ्रेंड्स अब हम ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पीसीआर ट्रेंड की भी बात करें तो पीसीआर ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। पीसीआर ट्रेंड जो है 1 के बीच में और 1.5 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन जो प्राइस में वो राइज है। तो इसका मतलब कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बैलेंस्ड फॉर्म में हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है या कॉल राइटिंग, बीच बीच में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, बट ओवरऑल हमें एक फ्लैटिशनेस देखने को मिल रही है। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग हुई है फ्यूचर्स में, उसकी वजह से हमें नेक्स्ट वीक भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें पुट राइटिंग बढ़नी चाहिए जिससे वो राइज कंटिन्यू होगा। अब फ्रेंड्स हम अगर मैक्सिमम सपोर्ट और मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत पॉजिटिव एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बेस लगातार ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ग्राफ से आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि बेस कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम सपोर्ट जोन और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले जो था 31,000 जो था एक सपोर्ट था और 33,000 रेजिस्टेंस था और क्लियरली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बेस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। नाउ 35,000 इज द इमीडिएट सपोर्ट जहां सबसे ज्यादा इस समय पुट राइटिंग है एंड 36,000 इज द रेजिस्टेंस जोन एज ऑफ नाउ। तो 1000 पॉइंट की एक टाइट रेंज है जिसमें इमीडिएट सपोर्ट और मैक्सिमम सपोर्ट भी 35,000 है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि विद प्राइस राइज जो है बेस भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब हम डिटेल में ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम 20 मई से स्टार्ट करें, इस ग्राफ से 6 डेज के ग्राफ से स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डे 20 मई, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 35,000 जो था, 35,000 जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन था। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें पुट राइटिंग जो है देखने को मिली, पुट राइटिंग बढ़ने लगी और बेस जो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने लगा। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 25 मई को भी 35,000 मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन था। फिर यहाँ पे कॉल राइटिंग थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन उसके बाद अगर हम फ्राइडे का डेटा देखें तो यहाँ पे हमें पुट राइटिंग प्लस कॉल राइटिंग हायर स्ट्राइक प्राइसेस में देखने को मिली है। तो अगर हम अभी का स्नैपशॉट देखें लास्ट ट्रेडिंग डे का, तो 35,000 में जैसा कि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो यानी एक फाइट है 35,000 में। तो यानी जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बना रखी है अपने ऑप्शन प्रीमियम्स को लेने के लिए, लेकिन 35,000 नाउ इज अ गुड सपोर्ट ऑन द क्लोजिंग बेसिस, इज अ वेरी गुड सपोर्ट। और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन है वो 36,000 है। तो ये हमें ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है। और अगर हम बॉटम टेबल की बात करें जहाँ पे हम और डिटेल में एनालाइज करते हैं सिंगल रो में, तो यहाँ पे भी हमें मैसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है फ्राइडे को, इन लाइन विद द निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 43 lakhs का OI क्रिएट हुआ है पुट राइटिंग में और कॉल राइटिंग में 65 lakhs। तो यानी कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। बट अगर हम उस कॉल राइटिंग को देखें, जो ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है वो हाई स्ट्राइक प्राइसेस में हुई है। तो पुट राइटिंग लोअर स्ट्राइक प्राइसेस में और 35,000 अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो
फ्राइडे को पुट राइटिंग ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, और कॉल राइटिंग जो है वो हायर स्ट्राइक प्राइसेस में ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब बेस जो है वो ओवरऑल ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है, जो कि हमें ऊपर अप ट्रेंड भी देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डेटा को एनालाइज करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी को, तो आपको इससे एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर मिल जाती है कि आप किस तरह से ट्रेंड को पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जोन बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एफआईआईज के डेटा को भी देख लेते हैं। एफआईआईज का डेरिवेटिव डेटा हमें बहुत अच्छी पिक्चर देता है नियर टर्म में कि उनका क्या व्यू है इंडेक्स में। तो हम अगर एफआईआईज डेटा को एनालाइज करें तो लेट्स क्विकली स्विच टू द एफआईआईज पेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि अगर हम बात करें तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि फ्यूचर्स पोजीशन, यानी जो अमाउंट उन्होंने बाय किया नेट, तो एवरी डे वो कुछ अमाउंट सेल करते हैं, कुछ अमाउंट बाय करते हैं, बट हम नेट अमाउंट देखते हैं कि नेट उन्होंने क्या किया। तो फ्रेंड्स, अगर हम पिछले 4 दिन से देखें, लगातार वो बाइंग कर रहे हैं इंडेक्स में नेट, तो उनकी जो बाइंग है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो फ्यूचर्स में जो सेलिंग है, यानी वो लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बना रहे हैं एज कम्पेयर टू दी शॉर्ट पोजीशंस। तो यानी हमें ओवरऑल जो है इंडेक्स में बाइंग देखने को मिल रही है, इसीलिए हमें, तो यानी ये बिग इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, तो ये सपोर्टेड है बिग मनी से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर्स में जो है हमें बाइंग देखने को मिल रही है इंडेक्स में। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये वाला ग्राफ अगर हम देखें तो ये हमें बता रहा है कॉल्स और पुट्स में, यानी ऑप्शंस में प्रीवियस डे से क्या चेंज हुआ। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं मैसिव अनवाइंडिंग ऑफ पुट्स हुआ था, यानी पुट जो है वो कवर की गई थी एज कंपेयर टू कॉल्स। तो यानी ये एक पॉजिटिव साइन है कि जो पुट पोजीशंस उन्होंने बना रखी थी वो पुट्स अपनी पोजीशन कम कर ली, बिकॉज पहले वो जो उन्होंने अपनी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा हेज कर रखा था। तो पुट्स जनरली जो एफआईआईज बाय करते हैं वो हेजिंग के लिए बाय करते हैं, क्योंकि कैश मार्केट में उनकी बहुत ज़्यादा बाइंग होती है, तो उसको हेज करने के लिए, और साथ में जो फ्यूचर्स पोजीशंस वो इंडेक्स में बनाते हैं उसको हेज करने के लिए। बट आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी पुट्स को अनवाइंड किया, तो इसका मतलब वो मार्केट में बुलिश हैं, उन्होंने अपनी पुट्स को अनवाइंड किया, और सिमिलरली कॉल के कंपैरिजन में पुट्स को ज्यादा किया है। तो यानी फ्यूचर्स में भी वो बाय कर रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं कि पिछले 4 डेज से वो लगातार इंडेक्स में पॉजिटिव साइड में है, जो कि हमें इस ग्राफ में भी देखने को मिला। साथ में उन्होंने पुट अपनी अनवाइंड की हैं, और ज्यादा पुट जो पहले खरीदी थी अब उनका एक्सपोजर कम कर दिया है। तो यानी ओवरऑल हमें एक नियर टर्म में बुलिश पिक्चर दिख रही है कि एफआईआईज भी मार्केट को लेके बुलिश हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें एफआईआईज का डेटा बताता है। और अगर हम क्विकली कैश मार्केट के डेटा को भी देख लें तो उन्होंने लास्ट डे को जो है अच्छी खासी बाइंग की है ओवरऑल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एफआईआईज के डेटा को एनालाइज करते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ द डैशबोर्ड, you can go to our website www.stocksfactor.com and you can go for the full version of the dashboard. So friends, hope you like the video. So friends, before we end the video, I again want to mention that please watch the playlist. इस प्लेलिस्ट को आप प्लीज जरूर देखिए। अगर आपने इसको पूरा नहीं देखा है अभी तक, सारे 15 वीडियोस को कवर कीजिए धीरे धीरे। जो भी हमारे नए यूजर्स हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जो डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा नहीं देखा है तो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच ऑल 15 वीडियोस, जिसमें हमने यूज केसेस भी डिस्कस किए हैं स्पेसिफिकली कि किस तरह से आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनका डेटा एनालाइज कर सकते हैं, और किस तरह से आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विद दिस नोट, सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।